ज़रूर व्यवस्था का दावा होता है, लेकिन दावों की हकीकत कुछ और कई बार नज़र आती है, जो हमने रिपोर्ट्स में देखी। लोग अभी भी मजबूर हैं बाथरूम के बगल में सफ़र करने को, किसी तरह सफ़र करने को, और ये दरअसल हर साल होता रहा है। रेलवे व्यवस्था का दावा करता है और यात्री ये सोच कर चलते हैं कि कोई व्यवस्था उनके लिए बनी नहीं है। ज़रूर अपील हम करते हैं कि जब भी सफ़र करें, संभल कर करें, हड़बड़ी न करें, ताकि कोई हादसा ना हो, सुरक्षित सफ़र हो, ये हम उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। 500 वर्षों बाद इस बार अयोध्या प्रभु राम संग दिवाली मनाएं। वहाँ के लोग कह रहे हैं, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। 500 वर्षों के धैर्य और त्याग तपस्या के बाद हमारे राम आ गए हैं। प्रभु श्री राम के अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद अयोध्या नगरी और पूरा देश भव्य दीपोत्सव के साथ दिवाली मनाएगा। लोग कह रहे हैं कि पर्व केवल दीपों का त्योहार नहीं, बल्कि आस्था और विजय का प्रतीक बन गया है। पूरी अयोध्या भव्य दिव्य दिख रही है, जगमग है, राम दरबार भी सज चुका है। अयोध्या से सहयोगी अभिषेक सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। रामनगरी अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला मौका होगा जब दिवाली अयोध्या वासी वाकई मनाएंगे, जब उनके प्रभु श्री राम का मंदिर और प्रभु श्री राम की भी प्रतिष्ठा हो गई है। और अब यहाँ पर खासतौर पर बुजुर्ग श्रद्धालु या फिर जो लोग भी यहाँ आते हैं, बड़ी तादाद में पर्यटक आते हैं, देश के कोने कोने से या विदेशी पर्यटक, उनके लिए यहाँ पर ये आस्था रथ सर्विस शुरू की गई है। इस रथ के जरिए ई रिक्शा है, एक ई रिक्शा का एलाबोरेटेड मॉडल है, जिसपे देखिए कितने लोग बैठ जाते हैं। ये ललित यादव ड्राइवर हैं इसके। कितने लोग बैठ जाते हैं? 11 आदमी बैठते हैं, हमें छोड़ के। आपको छोड़ के 11 लोग बैठते हैं। तो ललित जी, आपके लिए सारे रूट्स ओपन है? नहीं, हमें खाली 2 किलोमीटर का आदेश है। 2 किलोमीटर मतलब ले जाते हैं। राम मंदिर से सरजू घाट। ऐसे बड़ी दूर तक लोगों को पैदल आना पड़ता था पहले, ट्रैफिक की वजह से है। अब ये आस्था रथ के वजह से 20 रुपए में आप मंदिर पहुंच जा रहे हैं। आपसे 20 से 21 कोई नहीं लेगा, 20 रुपए फिक्स किया है नगर निगम ने। हाँ, टिकट बना दिया है गवर्नमेंट ने। अच्छा, टिकट भी बना दिए गए हैं। ये देखिए, ये एक नई पहल है। ये आस्था रथ के टिकट है। सामने देखिए एक और आस्था रथ जा रहा है। लोग किस तरह बैठकर अपना रास्ता पूरा तय कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा लंबा 3-3.5 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है। हाँ, जो पैदल आपको तय करना होगा। और चारों तरफ मैं कैमरा पर्सन राजेंद्र सेठ से कहूँगा दिखाएं कि कैसे बगल अगल दुकानें भी कितनी सजी हुई हैं। ये बताओ ललित की पहली दिवाली है भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, तो तुमको कितने ज्यादा लोग दिख रहे हैं? सर, आ रहे हैं ज्यादा लोग? ज्यादा से ज्यादा पब्लिक बढ़ती जा रही है। हाँ। अभी कल परसों से रोड पूरा ब्लॉक चलेगा एकदम। हाँ। इतना पब्लिक हो जाएगी यहाँ पे कि गाड़ियाँ सब रोक दी जाएंगी। अच्छा, हमें भी आदेश मिल चुका है 3 दिन के लिए कि छुट्टी होगी। छुट्टी हो जाएगी, मतलब ये आस्था रथ भी नहीं चलेंगे। और ये दुकानें देखो ज्यादा सजी हुई हैं, लोग भी बहुत ज्यादा आ गए हैं। 16 देश से आदमी आ रहे हैं। 16 देश से लोग आ रहे हैं। हाँ, देखिए, ये विहंगम नज़ारा त्रेता युग का, उस वक्त का जो नज़ारा है, उसको देखने के लिए, दोबारा उसको तस्वीर वैसी उकेरने के लिए यहाँ पर लोग कई अलग अलग देशों से भी पहुँच रहे हैं। और देखिए आप कैसी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय हम पूरा ये जो 3.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है लता मंगेशकर से भगवान श्री राम के मंदिर का, वो पूरा स्ट्रेच हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लोग इस आस्था रथ में बैठकर आराम से भगवान श्री राम के मंदिर तक पहुंच जाते हैं, और कैसे लोग किस तरह से सुगमता उनके लिए आसान और बनाया जा रहा है इस पूरे रास्ते को। ललित, टिकट रख लो आप। कैसे देखिए, आप चारों तरफ दुकानें भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे चारों तरफ दुकानें किस तरह सजी हुई हैं, किस तरह लोग तैयारी में हैं। आप लोग कितने घंटे चला रहे हो आज 1-2 दिन से, जब से लोग ज्यादा आने लगे? तब से सर 12 घंटे चलाना पड़ रहा है ना। पहले कितनी देर चलाते थे? पहले 2-4 घंटा सुबह, 2-4 घंटा शाम को। पूरा शाम तक चलाना पड़ रहा है? पूरा दिन 12 घंटा 13 घंटा हो जा रहा है। अच्छा। पब्लिक की सेवा के चक्कर में। बुजुर्ग लोग आते हैं, वो हो सकता है ना चल पाए, कई बार इस तरह से रास्ते में पड़ रहा है, परेशान। हम घर जाने की तैयारी में रहते हैं, आ गए बुजुर्ग तो हमें छोड़ना ही छोड़ना है फिर उन्हें। देखिए ये कैसे चारों तरफ आपको देखिए आस्था रथ अलग से दिखेंगे आपको, और ये अलग से एक सर्विस शुरू की गई उन लोगों के लिए जो इतना लंबा स्ट्रेच, चाहे बुजुर्ग हों या फिर जो परिवार के साथ छोटे बच्चों के साथ आते हैं,
कई बार वो इतना लंबा स्ट्रेच क्यों नहीं पूरा हो पाता है छोटे बच्चों के साथ? कभी नहीं हो पाता, इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, थक जाते हैं वो। देखिए ये भी एक और आस्था रथ इसी तरह जा रहा है। कितने चल रहे हैं आस्था रथ वैसे इस रोड? लगभग 200 के ऊपर हैं। 200 के ऊपर आस्था। देखिए सामने भी एक जा रहा है। अच्छा, और बड़े आस्था रथ भी हैं, छोटे आस्था रथ भी हैं। और इसी तरह देखिए हम आ गए लता मंगेशकर चौक तक आ गए। भगवान श्री राम के मंदिर से ये सफ़र शुरू किया था, पूरा बाजार पूरा मार्केट आपको दिखाते हुए हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। और ललित हमारे सारथी थे, पूरे रास्ते भर हमें बता भी रहे थे कि किस तरह लोग बढ़ने लगे हैं। दीपावली और ख़ासतौर पर दीपोत्सव को लेकर किस तादाद में 16 देशों से लोग पहुंच रहे हैं। इनको 4-8 घंटे चलानी पड़ती थी, 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो जा रहा है, घर नहीं जा पा रहे हैं। और मेरे चारों तरफ ये देखिए एक और आस्था रथ। इसी तरह इस रोड पर आपको आस्था रथ दिखाई देंगे, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो भगवान राम के दर्शन करने आए हैं। कई बार उनके पैर जवाब दे जाते हैं, बुढ़ापे, कई बार छोटे बच्चे साथ में होते हैं। इतना लंबा स्ट्रेच पूरा करने में परेशानी होती है, लेकिन भगवान की भक्ति में लीन होते हैं। लेकिन अब यहाँ सरकार की तरफ से भी उनके लिए इस तरह के रथ चलाए जा रहे हैं ताकि ये पूरा सफ़र उनके लिए भी सुगम हो पाए। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। ये श्लोक जिसके कई सारे मायने हैं, लेकिन भगवान श्री राम जिन्होंने धर्म की वो लड़ाई लड़ी जो कई सदियों तक, यानी कहा जाए कि धर्म को लेकर जब भी नाम आता है, धर्म को लेकर लड़ाई लड़ने का नाम आता है, तो प्रभु श्री राम का नाम लिया जाता है। उनकी नगरी अयोध्या में उनके मंदिर में उनकी प्रतिष्ठा होने के बाद ये पहली दिवाली होगी। लिहाजा जब अयोध्या भगवान श्री राम पहुंचे थे रावण का वध करके, तब इस पहली दिवाली को अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे। और हर साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दिवाली को दिव्य और भव्य बनाने के लिए ये दीपोत्सव हर बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इतने दिए जलाकर मनाया जाता है। पिछले साल 22.5 लाख, इस बार 25 लाख का टारगेट है। लेकिन अयोध्या में उसी लिहाज से पर्यटक भी पहुंचते हैं, खासतौर पर इस दिव्य दृश्य को देखने के लिए, उस विहंगम नज़ारे को देखने के लिए। जब भगवान श्री राम आए थे वैसे ही तस्वीर को उकेरने की कोशिश की जाती है। लेज़र लाइट शो होता है और इतनी बड़ी तादाद में जब यहाँ पर्यटक आते हैं तो तैयारियां बाजारों में भी वैसे ही होती हैं। सबसे ज़्यादा लोग धार्मिक स्थलों से और ख़ासतौर पर अयोध्या नगरी पहुँचते हैं तो भगवान श्री राम की मूर्त को अपने मंदिर में स्थापित करने के लिए लेते हैं। हमारे साथ यहाँ अमित जी हैं, मूर्तिकार हैं, उनसे पूछेंगे कि इस बार क्या ख़ास अमित जी कर रखा है आप लोगों ने, किस तरह की मूर्तियां अब नई मार्केट में आई हैं जो लोग पसंद कर रहे हैं, और इस बार दिवाली, पहली दिवाली भगवान श्री राम के मंदिर के स्थापना, उनके प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो पहली दिवाली, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? उसको लेकर इस समय यही रामलला यही चल रहा है, जो इसमें प्राण प्रतिष्ठित हुई है, यही इस समय चल रहा है। ये हम लोग मार्बल के चूरे का ही बनाते हैं, इसका एक सांचा होता है उसी में ढाल के हम बनाते हैं। इसकी कोई कटिंग अभी नहीं हुई है क्योंकि इसमें इतनी नक्काशी दी गई है कि इसकी कटिंग करके कोई कारीगर भी बनाने के लिए राजी नहीं है, या मैं भी, क्योंकि इसमें बारीक कारीगरी है, इसीलिए नहीं। अभी इस समय रामलला का यही चल रहा है तस्वीर। उसके बाद 1 नंबर पे ये चल रहा हमारा, ये देखिए, ये वस्त्र में आया हुआ है, ये वस्त्र में आया हुआ है कपड़े से। ये वस्त्र बनाए आप लोगों ने? हाँ, बनाया गया, ये श्रृंगार में है। और ये ओरिजिनल वस्त्र सब पहने हुए हैं, ये सारे कपड़े सब ओरिजिनल सब पहने हुए हैं, ये सब ओरिजिनल वस्त्र सब पहना है, ये वस्त्र में आया है। और इस समय इसको 3D कह सकते हैं हम लोग। हाँ, रेडी। और ये जो चल रहा है ये पेंटिंग से बनाया गया है, कलर से बनाया गया है, इस पर कोल कपड़ा पहनाया गया है। इस समय रामलला में यही दीपावली के इस अवसर पर यही ज़्यादा तेज चल रहा है हमारे यहाँ मार्केट में, और यही मार्केट में चल भी रहा। आपने पूरा 3D इमेज बनाने की कोशिश करी, ओरिजिनल कपड़े और बाकी चीजें सब कैसे पत्थर के होते थे, लेकिन इस बार आपने ओरिजिनल ये नक्काशी, ये सारी चीजें, हाँ, ओरिजिनल नक्काशी करके हमने बनवाया है। ये पूरे कपड़े का बना हुआ है, सब कपड़े लगे हुए हैं हमारे, ये सब जितना लगा है नग वगैरह करके ये डिजाइनिंग में बनाया है। ये दीपावली का विशेष ऑफर है, यही चल रहा है इस समय हमारे मार्केट में, यही बहुत तेज चल रहा है, और जो बनाते हैं हम लोग यही बनाते हैं इसमें। क्या लगता है कि इस तरह के जब अवसर होते हैं, यानी अब ये पहली दिवाली है,
लोग देखने के लिए पहुंचेंगे बड़ी तादाद में। विदेशी पर्यटक भी आते हैं यहाँ, देश विदेश के भी कई हिस्सों से लोग आते हैं। तो छोटी मूर्तियां ज़्यादा पसंद करते हैं, बड़ी मूर्तियां ले जाना? देखिए वो श्रृंगार के ऊपर रहता है, फेस के ऊपर रहता है। बड़े में भी फेस अच्छा मिल गया उसको भी ले लेंगे, छोटे में फेस अच्छा मिल गया। चेहरे की ही कोई नक्काशी है, चेहरा अगर बढ़िया लगा तो छोटा भी हमारा बिकेगा और बड़ा भी जाएगा। हाँ, भगवान के रूप की जितनी अच्छी छटा, हाँ 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 हाँ, बस जितना बिखेर जाए, जितना उसमें सुंदरता हम कर दें। फेस का मेन चीज होता है सुंदरता। बड़ी बड़ी मूर्तियां भी लोग ऑर्डर करते हैं। बड़ी मूर्तियाँ भी जैसे हमारे यहाँ दीपावली का है, ये गणेश लक्ष्मी का हमारा ऑर्डर पे बना हुआ है। ये हमारा ऑर्डर पे गणेश लक्ष्मी आया हुआ है, ये जाना है, ये तैयार में है, ये ऑर्डर पे बना हुआ। ऑर्डर पे मिलता है, बनाते हैं फिलहाल। उसके बाद फिर हम और मूर्तियाँ भी बनाते हैं, जैसे माता जी का है, शेरावाली का है, राम दरबार है, मार्बल का भी बनाते हैं। वो प्रभु दर्शन है बड़े में, हाँ वो, हाँ हाँ वो भी मार्बल का बना हुआ है। हाँ जी, सॉलिड मार्बल नहीं, मार्बल के चूरे का बना हुआ है वो भी। अभी जो रामलला का यहाँ हमारे यहाँ 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ, अभी ये मार्बल का नहीं बन रहा है, क्योंकि इसमें कारीगरी और नक्काशी बहुत ज़्यादा है। कारीगर बनाने के लिए राजी नहीं, इसलिए भी हमारे यहाँ भी मार्बल डस्ट का ही चल रहा है। सांचे में उसको डस्ट, हाँ डस्ट में इसको उसका सांचा आया है, उसमें 1 फुट 1.5 फुट तक का साइज आपको मिल जाएगा। हाँ, ये मार्बल डस्ट आप लोग इसी से बड़ी मूर्तियों से? हाँ, जैसे ये मार्बल हमारा, इसका जो चूरा निकलता है उसी से हम ये छोटी मूर्तियाँ बनाते हैं। ये जो रामलला है, तो अंदाजन क्या लगता है आपको हमें जी, फायदा हो रहा है? लोग आ रहे हैं, बिक्री बढ़ गई है? हाँ हाँ आ रहे हैं, बिक्री भी बढ़ी है। अब उतना नहीं है कि मतलब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा जो चल रहा था वही चल रहा, बस 19-20 अंतर हो गया है बस। दीपावली को लेकर जिस तरह तैयारियां हो रही है, हाँ हाँ, वो दीपावली के आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, किसी का 10 पीस, किसी का 5 पीस, किसी का 2 ऑर्डर भी कर देते हैं। ऑर्डर भी करते हैं। जाता आता रहता है मार्केट में, कुछ लोग सेलिंग करने के लिए ले आते हैं, तो ऐसे चलता रहता है धीरे धीरे। और क्या, कोई बहुत विशेष ये नहीं है कि दीपावली के उपलक्ष्य में ज़्यादा है कुछ। भगवान की कृपा से सब, हाँ चल रहा है, बस ये है कि भगवान की कृपा से चल रहा है। देखिए अमित जी थे, मूर्तिकार हैं खुद भी, और बता रहे हैं कि कैसे प्रभु श्री राम की दिव्य नगरी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद से भगवान की ये मूर्त जो अंदर प्रतिष्ठित की गई थी उसकी रियर कॉपीज बनाकर किस तरह बेची जाती है। डस्ट से, सैंडस्ट से, मार्बल डस्ट से उसे बनाया जाता है। अलग अलग तरीके की 3D इमेज कपड़े पहनाकर इस बार बनाई गई है, जो ज़्यादा इस बार बताया जा रहा है कि आकर्षण का विषय रहेगी। बाकी और भी मूर्तियां हैं और लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार व्यापार और बढ़ेगा और भगवान श्री राम का जिस तरह से आशीर्वाद मिला, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, इस बात से खुश हैं। और कह रहे हैं कि व्यापार भी लोग करते हैं इनके पास आकर, ऑर्डर्स दे जाते हैं। और भगवान श्री राम की इस नगरी में दीपावली और दीप उत्सव को लेकर, पहले दीप उत्सव को लेकर उनके प्राण प्रतिष्ठा के बाद इसी तरह अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं।